हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के जो सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस है चैनल पर हल करने हैं, तो इसी कड़ी में सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय, आंत, यकृत, फेफड़े। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े। और जो हृदय से, ये दिल का दौरा। और जो आंत, पेचिश। यकृत में यकृत का कैंसर होता है। और ये दोस्तों जो निमोनिया रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु संक्रमण के। चलते हैं अगले प्रश्न पे। शीतला जल विद्युत परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? रामपुर, झांसी, प्रयागराज, शाहजहांपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, झांसी। और जो शाहजहांपुर में वो है रोजा ताप विद्युत परियोजना, रोजा ताप। और ये प्रयागराज, बारा, ये सब थर्मल हैं ताप परियोजनाएं, ये सब निजी क्षेत्र की। चलते हैं अगले प्रश्न। उत्तर प्रदेश में वन निगम कब स्थापित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 1974 में, 25 नवंबर 1974 में। चलते हैं अगले। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद, अजमेर, आगरा, दिल्ली। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। कहाँ पे? राजस्थान। और इसको किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये किस वंश का? गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में अशोक नाम का उल्लेख है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मास्की शिलालेख। और ये कहाँ पे है? रायचूर, कर्नाटक, मास्की शिलालेख। और सासाराम तो पता ही होगा, बिहार। और भाबरू जो है ये है जयपुर, राजस्थान में। गुर्जरा मध्य प्रदेश, दतिया मध्य प्रदेश, दतिया एमपी में। लेजर प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं? कम महंगे, अधिक महंगे, तेज, धीमे। ऑप्शन नंबर ए, कम महंगे। और ये लेजर प्रिंटरों की तुलना के मुकाबले धीमा भी थोड़ा काम करते हैं, लेकिन डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हैं वो लेजर प्रिंटर के मुकाबले थोड़ा सस्ते, किफ़ायती, और उनकी जो मेंटेनेंस रख रखाव है वो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108। दोस्तों, राष्ट्रपति अगर संसद के किसी सदन में किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसको दूर करने के लिए वह संसद की संयुक्त, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये अनुच्छेद 108 में कहा गया है। और जो अनुच्छेद 112 है इसका संबंध है वार्षिक वित्तीय बजट से, वार्षिक वित्तीय बजट। मौर्य काल में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाहर्ता। अब पुरोहित जो है ये प्रधानमंत्री को कहा जाता था। जैसे अपने यहाँ भी प्रधानमंत्री, तो उस समय ये पुरोहित कहा जाता था। और जो सन्निधाता है ये राजकोषीय। जैसे अपने यहाँ वित्त मंत्री होता है ना, जैसे राजकोषीय अध्यक्ष, तो उस समय राजकोषीय अध्यक्ष को सन्निधाता। और प्रशासता कहा जाता था जो राजकीय कागजातों का संरक्षण या उनको सुरक्षित रखता था। जैसे प्रेजेंट टाइम में अमीन का काम है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था ऑप्शन नंबर सी, 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। और इसका वजन टोटल 360 kg। और जो प्रक्षेपण यान था वो कौन सा? कॉस्मोस 3। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा यानी वो चीनी की बात कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा चीनी यानी ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। और फ्रक्टोज जो फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, फलों की जो शर्करा है वो फ्रक्टोज। और गलैक्टोज ये है लकड़ी शर्करा। और ग्लूकोज तो आप लोगों को पता ही होगा। चलते हैं, समुद्री शैवाल में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, आयोडाइड। जो समुद्री शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? वो पानी में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे आयोडीन का निर्माण होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या करते हैं? 50 से 75%, 50 से 75% ऊर्जा देते हैं। और जल ये भी शरीर के लिए अति आवश्यक है। और प्रोटीन है वो क्या करते हैं? वो शरीर का विकास करते हैं, शरीर का विकास। और जो विटामिन होते हैं ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन नंबर डी, नासिक। जो त्र्यंबकम गांव है नासिक का, वहाँ की पहाड़ी से इसका ये उद्गम बिंदु है। और इसे ही दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, वृद्धगंगा कहा जाता है। एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग। और इसे कहते हैं मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको जो फार्मूला है वो क्या है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस
2022 के पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं स्पेन से। और डेनियल मेदवेदेव इन्हीं को हरा के इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता और ये उनका संबंध है रूस से। और जो महिला एकल, ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल, तो इसकी विजेता रही एशले बार्टी। ये किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन जनवरी 2022 में कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार त्रिपाठी। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? फ्रूट जूस उत्पादन, दूध उत्पादन, चीनी उत्पादन, शहद उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शहद उत्पादन। और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति। किस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हबीबगंज स्टेशन का। और मुगल सराय तो आप लोगों को पता ही, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। और हबीबगंज ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और झांसी स्टेशन का रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। और पाताल पानी स्टेशन टांटिया भील के नाम पे, टांटिया भील के नाम पे इसका नाम रखा गया है। भारत की पहली जादुई धान किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत की जया और वर्ल्ड की IR8 प्रजाति। ये हाइब्रिड किस्म है अधिक उत्पादन के लिए। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? लंदन, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नॉर्वे उगता हुआ सूर्य देश, उगता हुआ सूर्य का देश नॉर्वे। और फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में। वरिष्ठ बैंकर सोमा शंकर प्रसाद ने सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के प्रबंध निदेशक सह CEO के रूप में जनवरी 2022 में कार्यभार संभाला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूको बैंक। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। और इसी कारण दोस्तों, जब प्याज काटते हैं या जो सरसों का तेल हो, जो झाग उत्पन्न होता है, उससे आंखों में जो तीखापन महसूस होता है, कड़वाहट, तो वो इसी सल्फर के कारण होती है। और सरसों जो है, इसका बोटानिकल नेम क्या है? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कुल का है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी में। मथुरा में द्वारिकाधीश मंदिर, प्रेम मंदिर, और सोनभद्र का जो प्रसिद्ध नृत्य है कर्मा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कंबला खेल कहाँ का खेल है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में खेला जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भैंस होती है, भैंसा, तो उनको ये लोग दौड़ाते हैं, उनकी रेस कराते हैं, और उसके पीछे उनका मालिक जो होता है तो वह भी दौड़ता है। और इसमें जो विजेता होता है उसको मेडल देकर सम्मानित किया जाता है। और केरल के कुछ हिस्सों में भी ये खेला जाता है, इनका पारंपरिक खेल है। तो ये रहे 25 प्रश्न। और चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें।